नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नील हमेशा की तरह आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस में। आज जो केस या एक लाइफ में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरे दिल के बहुत करीब है और ये है घर में जो बड़े बूढ़े रहते हैं, मतलब दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे ये बड़े बुजुर्ग घर में हैं। बहुत सारे परिवार तकलीफ में हैं इनके कारण, या उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनके साथ डील करें, इनको कैसे हैंडल करें, क्योंकि कुछ उम्र की समस्याएं हैं, कुछ उनकी साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं। तो आज का जो वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन परिवारों के लिए है जिनके यहां बड़े बुजुर्ग हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। यह उन परिवारों के लिए नहीं है जो बड़े बुजुर्गों को कैसे हैंडल करना है, उनके साथ कैसे रहना है, उसको अच्छी तरह समझ रहे हैं और उनका परिवार बहुत अच्छे से उस चीज को संभाल रहा है। सच बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जहां बड़े बुजुर्ग बहुत प्यार से रह रहे हैं। छोटे लोगों को, छोटी उम्र के लोगों को, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन को, उनको कोई तकलीफ नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये तकलीफ वाले परिवारों के लिए है। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उन परिवारों का जहां मम्मी पापा, दादा दादी बहुत अच्छे से रह रहे हैं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो मैं आज 6 टिप्स, 6 मंत्र आपको बताऊंगा जिनके माध्यम से आप इन लोगों के साथ संबंध बेहतर बना सकते हैं और इनकी मदद भी कर सकते हैं। बहुत दिल से मेरी बात को सुनेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अब हम चीजों को समझते हैं एक एक पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि आप देखेंगे कि कुछ जो बुजुर्ग हैं घर में हमेशा अपनी पुरानी स्टोरीज को रिपीट करते जाते हैं, पुरानी स्टोरीज को रिपीट करते जाते हैं। घर में जो यंगस्टर्स हैं कई बार चिढ़ जाते हैं कि वही वही बात इनके पास हम बैठे या इन्होंने हमें पकड़ा तो वही पुरानी कहानियां सुनाएंगे। हमारे समय में ये होता था, तुमको पता है, तुम्हारे चाचा ने ये किया वो किया, 50 बातें। हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन लोगों की मानसिकता को आप समझें। इनके पास कोई नई कहानी बोलने लायक न समय बचा है, न कुछ करने लायक बचा है। तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है ये आप तक पहुंचने के लिए कि यार हमने अपने समय में भी कुछ किया है, समझो हम बेकार नहीं है। तो ये अपनी पुरानी कहानियों के माध्यम से अपने वैल्यू को बताना चाहते हैं कि हमने इस धरती पर कुछ किया है। तो उस समय चिढ़ने के बजाय मुस्कुरा कर सुनिए। शायद आपको वही कहानी 25वीं बार सुननी पड़ेगी। सच मानिए, यही एक रास्ता है उनके आशीर्वाद को लेने का। आज उनको अगर आप समझेंगे, बहुत मुस्कुराते हुए उनकी बात को सुनेंगे और जब वो पुरानी बातों को कह रहे होंगे तो दिल में करुणा लेकर आएंगे, दया लेकर आएंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनको महसूस होगा कि हां, मेरा वैल्यू है, मैंने जो किया था उसका वैल्यू है। हमारे अपने आज हमें सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरा पॉइंट है, आप कई बार देखेंगे कि ये बड़े बुजुर्ग जो है घर में इस तरीके से आपकी बात को काटेंगे, इस तरीके से अपनी बात रखेंगे जैसे वो आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं चीजों को। एक चीज समझ लीजिएगा कि उनके लाइफ के तजुर्बे को वो बताना चाह रहे हैं। कई लोग चूंकि बहुत शक्तिशाली रहे हैं अपने समय में, आज शरीर साथ नहीं दे रहा, तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा समझता हूं चीजों को और इसी तरीके से बच्चों को काम करना चाहिए। तो तरीका आपके पास क्या हो सकता है? तरीका यही हो सकता है कि आप शांति से सुने कि और हां में हां मिलाएं कि हां आप सही बोल रहे हैं।
दूसरा, बिल्कुल इग्नोर करें, सुने उनकी बात लेकिन अंदर ही अंदर उस चीज को छोड़ते जाएं कि नहीं, मैं तो जानता हूं मुझे क्या करना है, क्योंकि आप शायद उस सब्जेक्ट में उनसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन व्यक्त मत कीजिएगा। तीसरा तरीका होता है कि आप अपनी सोच को कहीं और लेके जाइए, लेकिन उनकी तरफ देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कुछ नुस्खे आपको यूज करने पड़ेंगे जिससे आप उनको तकलीफ ना दें, उनको चोट ना दें, क्योंकि उनकी तकलीफ वापस आपकी तकलीफ में बदलेगी। समझिए उनको, उनकी तकलीफ को। हर दिमाग अलग अलग काम करता है, हर व्यक्ति के लिए अलग नुस्खे यूज करने पड़ेंगे। तो यह तरीका आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको तोड़े ना, ये ना बोलें कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, हम ज्यादा जानते हैं, ये आपके समय की बात है। इस तरह की बातों से उन्हें तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तो प्लीज इन सब चीजों को मत कीजिएगा। एक तीसरा टूल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार देखेंगे कि कुछ एबनॉर्मल सी हरकतें करते हुए ये बुजुर्ग दिखाई देंगे, कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो आपको लगा कि वाहियात है, क्यों ऐसा तकलीफ दे रहे हैं हमको। कई बार आपसे कुछ ऐसी बातें बोलने की कोशिश करेंगे जिससे आप उनकी तरफ देखें। आप समझिएगा इनकी साइकोलॉजी को। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उनको साइकोलॉजिकली प्यार की जरूरत भी बढ़ती जाती है। एक समय था बहुत एक्टिव थे ये लोग, बहुत कुछ किया इन्होंने इस दुनिया में, लेकिन आज कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये बोझ बन गए हैं, किसी को इनकी जरूरत नहीं है। तो अटेंशन लेने के लिए ये करते हैं बार बार, और चाहते हैं कि आप इनकी तरफ ध्यान दें, इन्हें प्यार दें। तो प्यार की कमी इनको ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारें, इनको अटेंशन अपनी तरफ से दें, प्रोएक्टिवली इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। और सबसे ज्यादा मैंने फायदा देखा है, बहुत फैमिलीज को मैंने ये सजेस्ट किया है कि आप इनके साथ थोड़ा खेलें, मस्ती करें। खासकर अगर आपके यहां बच्चे हों, मतलब आपके बच्चे हों, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो जब मस्ती करते हैं बड़ों के साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, और उन्हें बार बार लगता है कि हमें देखने वाला कोई है। ये सारे जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, ये सब टेस्टेड हैं। परिवारों में खुशियां बनती हैं इससे। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ों को समझें और उनको अटेंशन दें, प्यार दें। फिर शायद उनकी हरकतें आपको नॉर्मल लगेंगी, और शायद कई बार वो एबनॉर्मल हरकतें करेंगे नहीं। चौथा टिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इमोशनल चीज है। जब जब आपको मौका मिले, जब आपके बुजुर्ग घर में हो और आपके पास हो, तो उनको लगना भी नहीं चाहिए, और उनके प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में आप अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को, फोन पर भी होगा तो चलेगा, इन बुजुर्गों ने, आपके मम्मी पापा ने जो किया है जिंदगी में, जो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनकी लाइफ के स्ट्रगल क्या रहे हैं, इसको आप दूसरों को सुनाइए। इस काम को एक थेरेपी के रूप में लीजिए। ये जो बुजुर्ग है ना दोस्तों, ये जब सुनते हैं कि उनके अपने आज उनको याद रखते हैं, और उन्होंने जो अच्छा काम किया है ये उसको एक्नॉलेज करते हैं, और अपनों के साथ भी शेयर करते हैं। सच बता रहा हूं मेरे दोस्तों, इससे बड़ा उनके जीवन में, इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं होता। तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनकी गाथा गाइए, क्योंकि सच बता रहा हूं, उन्होंने बहुत कुछ किया है जिंदगी में, बहुत कुछ किया है जिंदगी में। शायद हम एक किताब लिख डालें अपने मम्मी पापा के कंट्रीब्यूशन को, नाना नानी के कंट्रीब्यूशन को, तो भी कम पड़ेगा। सच बता रहा हूं, आपका ये कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है कि आप उनका सम्मान करें, उनके गुण गाएं। ये उनके लिए एक थेरेपी है, और शायद इसे जीने का मकसद मिलेगा, उन्हें अच्छा लगेगा कि आज लोग उन्हें
उनके अपने भूले नहीं हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को भूलिएगा नहीं। जो 5वां टिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज रात को आप सोने के पहले उनके पैर को छुएं। मम्मी पापा के, दादा दादी के, जो भी आपके घर में हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पैर को छुएं और दिल से आशीर्वाद मांगे और दिल से बोलिए कि आज हम जो कुछ हैं आपके कारण है। तो अपना आशीर्वाद बना के रखिए। कई घरों में मैंने किया है ये। शुरू में हिचक होती है क्योंकि ये सब चीजों की आदतें चली गई हैं, हम लोगों ने बंद कर दिया। इतनी प्यारी हमारी संस्कृति रही है, ये सब चीजों को हमने छोड़ दिया। वापस लेकर आइए, उनके पैर को छूइए और दिल से आशीर्वाद मांगिए। और अगर आपके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते, जैसे लड़कियों के मम्मी पापा के साथ अक्सर होता है, तो उन्हें रोज रात को एक बार जरूर कॉल कीजिएगा। एक धर्म समझ के कॉल कीजिए और बोलिए, पापा सोने जा रही हूं, मम्मी सोने जा रही हूं, आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहा आपके आशीर्वाद के कारण। सच बता रहा हूं, घर मंदिर में बदल जाएगा। इतना अच्छा लगेगा आपको, इतना प्यारा लगेगा। जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है ना, वो घर में कभी तकलीफ नहीं होती। इस प्यारी सी चीज को हमें आने वाली संतानों को सिखाना है। वो कैसे होगा? अगर हमने खुद फॉलो किया तभी होगा। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको सम्मान दीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। आप कभी परेशान नहीं होंगे। बड़ों का आशीर्वाद ही हमारा आधार है, स्तंभ है। जो 6वां टिप है, जो मेरी लाइफ का लर्निंग है, वो ये रहा है कि अगर आपके सीनियर्स आपकी बात को समझ नहीं रहे, बुजुर्ग आपकी बात को समझ नहीं रहे, आपने सब कुछ प्रयास किया, तो ये समझ लीजिएगा कि शायद उनको कोई मानसिक बीमारी है। कई बार बुजुर्गों में, बड़े लोगों में जो मानसिक बीमारी आती है, दिखता नहीं। हम चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं और बोलते हैं आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये वो क्यों कर रहे हो। इससे समाधान नहीं मिलेगा। जब आपको लगता है कि कुछ तकलीफ है इन्हें, तो मुस्कुराते हुए उनको डॉक्टर के पास ले जाइए। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को जानता हूं जो दिल से सेवा करते हैं, अपना समझ के, अपनी मां, अपने पिता समझकर सेवा करते हैं। मेरे पास इस उम्र के बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं, पैर छू